नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बात करेंगे हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुए रक्षा सहयोग। And that's going to be a different kind of a deal. It's going to be a deal where we're able to go in and compete. Right now, India doesn't accept anybody in. I think India is going to do that, and if they do that, we're going to have a deal for much less tariffs. तो भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक और बड़ा कदम उठाया गया है। दोनों देशों ने अगले 10 साल के लिए एक नया रक्षा समझौता करने की दिशा में सहमति जताई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस डील को और मजबूत करने का वायदा किया है। यह समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सैन्य रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस डील से भारत को आखिर क्या फायदा होगा और अमेरिका को क्या हासिल। इसको विस्तार से आगे इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल भारत और अमेरिका का रक्षा सहयोग कोई नई बात नहीं है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच ये रिश्ता 1962 के भारत चीन युद्ध के समय से शुरू हुआ। उस वक्त अमेरिका ने भारत को सैन्य मदद दी थी। इसके बाद 1984 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर एक अहम समझौता हुआ। साल 1986 में अमेरिकी रक्षा सचिव कैस्पर वेनबर्ग भारत आए, जो किसी अमेरिकी रक्षा सचिव की पहली भारत की यात्रा थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ता गया। 1995 में एग्रीड मिनट ऑन डिफेंस रिलेशन नाम का पहला आधिकारिक दस्तावेज साइन हुआ। फिर साल 2002 में हाई टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ग्रुप बनाया गया, जिसका मकसद हाईटेक मुद्दों पर चर्चा करना था। फिर वक्त आया साल 2004 का, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेक्स्ट स्टेप्स इन टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप यानी कि NSSP की शुरुआत की। साल 2005 में दोनों देशों ने 10 साल के रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए, जिसने इस रिश्ते को और मजबूत किया। समय के साथ साथ भारत और अमेरिका का रिश्ता और मजबूत होता गया। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग ने कई अहम मोड़ भी लिए। साल 2010 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश सचिव हिलरी क्लिंटन और भारतीय विदेश मंत्री SM कृष्णा ने अमेरिका भारत रणनीतिक संवाद शुरू किया। साल 2012 में डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव यानी कि DTTI की शुरुआत भी हुई, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीक और व्यापार को बढ़ावा देना था। साल 2015 में दोनों देशों ने एशिया, प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक संयुक्त रणनीतिक विजन भी जारी किया। साल 2016 में अमेरिका ने भारत को अपना प्रमुख रक्षा साझेदार घोषित किया। वक्त आया साल 2018 का, जब भारत को स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 स्टेटस में शामिल किया गया, जिससे भारत को अमेरिका से सैन्य और डुअल यूज टेक्नोलॉजी बिना लाइसेंस के मिलने लगी। उसी साल अमेरिकी पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड भी किया गया, जो भारत के बढ़ते रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। बात करें साल 2019 की, तो दोनों देशों ने औद्योगिक सुरक्षा समझौते पर साइन किए। 2021 में इंडो US औद्योगिक सुरक्षा संयुक्त कार्य समूह की स्थापना हुई। साल 2023 में भारत अमेरिका ने रणनीतिक प्रौद्योगिकी और रक्षा उद्योग सहयोग के लिए INDUS-X लॉन्च किया। इसके अलावा भारत बहरीन बेस्ड संयुक्त समुद्री बलों का पूर्ण सदस्य बन चुका है। भारत और अमेरिका के बीच कई बुनियादी समझौते हुए हैं, जो इस साझेदारी की नींव हैं। साल 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच गोपनीय सैन्य जानकारी को सुरक्षित रखना है। साल 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन हुआ, जो सैन्य सहायता और सर्विस की प्रक्रियाओं को आसान बनाता है। साल 2018 में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट भी हुआ, जिसने भारत को अमेरिका के एडवांस डिफेंस सिस्टम तक पहुंचा दिया। 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन हुआ, जो जियो स्पेशल सहयोग को बढ़ाता है। ये सभी समझौते दोनों देशों के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करते हैं। जियोपॉलिटिक्स में भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी भी तरह के हो सकते हैं। भारत पाक तनाव के बाद अमेरिका का भारत के प्रति रुख, उसको लेकर भी सवाल उठते रहे, लेकिन रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भारत और अमेरिका आज भी बराबर का साझेदार है और दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी हैं। साल 2008 के बाद से रक्षा व्यापार थोड़ा बदल गया। 2008 से पहले भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार सीमित था। उस दौरान अमेरिका ने भारत को कुछ नौसेना हेलीकॉप्टर
काउंटर बैटरी, रडार और एक ट्रांसपोर्ट डॉकशिप दिया, जिनकी कुल कीमत करीब $233 मिलियन थी। लेकिन 2008 के बाद से रक्षा सौदों में जबरदस्त उछाल आया। भारत ने अमेरिका से करीब $24 बिलियन के रक्षा सौदे किए। इन सौदों में C-17 ग्लोबल मास्टर हैवी ट्रांसपोर्ट विमान, P-8I पोसाइडन समुद्री गश्ती विमान, अपाचे और चीनूक हेलीकॉप्टर, हार्पून एंटी शिप मिसाइल, M777 हॉवित्जर तोप और MQ-9B ड्रोन शामिल हैं। भारत अब C-17 और P-8I विमानों का सबसे बड़ा ऑपरेटर है, जो अमेरिका के बाहर किसी देश के पास है। हाल ही में अक्टूबर 2024 में भारत ने अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 31 MQ-9B ड्रोन की डील की, जिसकी कीमत करीब $4 बिलियन है। इनमें 15 सी गार्जियन ड्रोन नौसेना के लिए और 16 स्काई गार्जियन ड्रोन सेना और वायुसेना के लिए होंगे। ये ड्रोन भारत की समुद्री और जमीनी सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। अब सबसे जरूरी सवाल ये कि इस डील से भारत को आखिर क्या मिलेगा, जिसका जवाब है कई तरह का फायदा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत की सैन्य ताकत में इजाफा होगा। MQ-9B ड्रोन, P-8I विमान, अपाचे हेलीकॉप्टर और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल जैसे हथियार भारत की सेना को और मजबूत करेंगे। खासतौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को काउंटर करने में ये हथियार अहम साबित होंगे। इसके अलावा भारत को अमेरिका से हाईटेक टेक्नोलॉजी मिलेगी। GE F404 और F414 जेट इंजन की आपूर्ति और भारत में इनका संयुक्त उत्पादन तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों को और ताकत देगा। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नौकरियां बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। ये डील भारत को रणनीतिक रूप से और भी मजबूत करेगी। अमेरिका के साथ गहरा रक्षा सहयोग भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बनाएगा। साथ ही ये डील भारत को रूस पर अपनी रक्षा निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में भारत के 76% हथियार रूस से आते थे, जो 2024 में घटकर 36% रह गए हैं। इस कमी को अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भर रहे हैं।